अपने 1.5 साल की प्रिपरेशन जर्नी में बहुत बार ऐसा होता था कि हम बोर हो जाते थे। 10-12 घंटे आप जब पढ़ते हो यार तो फिर बोर हो जाते हो। और फिर इसमें क्या होता है कि कई बार हम जब इफेक्टिव टाइम निकालते हैं तो वो बड़ा कम निकलता था। फिर एक परफेक्ट प्लान ढूंढने का हमने सोचा कि परफेक्ट तरीका क्या हो सकता है कि जिससे एक इफेक्टिव टाइम अच्छा खासा पढ़ भी लिया जाए और बिना बोर हुए, और सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में मजा भी आए, हर पॉइंट ऑफ टाइम में प्रिपरेशन यूटिलाइज हो। तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च और मैकेनिज्म की, उसके बाद जाके एक तरीका बनाया, कुछ 4-5 पॉइंट्स बनाए थे और फिर उनको नेक्स्ट मैंने जो 6-7 महीने फॉलो किया, उसके बाद जाके अच्छे आउटकम्स आए। फॉर दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज विजय मिश्रा, वर्किंग एज SBI PO एंड आई हैव क्लियर्ड मल्टीपल एग्जामिनेशन रेंजिंग फ्रॉम बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 परफेक्ट प्लान कि 5 तरीकों से कैसे आप डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकते हो और कैसे लॉन्ग स्टडी आवर्स के लिए बैठ सकते हो आराम से, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे और आप बिना बोर हुए आराम से इफेक्टिव टाइमली, अगर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, जो कि आपको करंटली चाहिए एग्जामिनेशन निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर प्लान, ऑफ योर जर्नी, ऑफ योर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस प्रिपरेशन का क्या है। वो आपके दिल में क्लियर होना चाहिए कि नहीं यार, अभी जॉब नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो अच्छी जॉब होगी, डिसेंट जॉब होगी, अच्छी सैलरी आएगी, घर की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। कई लोग के साथ ये फैक्टर एज का हो सकता है कि यार एज हो रही है, 27-28 साल की हो गई है, पता गवर्नमेंट जॉब हाथ में नहीं आई है, तो हम इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितना जल्दी प्रिपरेशन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो हमारा गोल होता है ना, ये डेली ही अगर आप अपने आप को सिर्फ रिमाइंड करवाते रहो तो आप वैसे ही मोटिवेटेड रहते हो स्टडी करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे साथ क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, घूमने जा रहा हूँ, नोएडा में रहता था यार, बाहर में पार्टी वार्टी करने चला गया, कहीं घूमने चला गया, मम्मी का एक वीडियो कॉल रात में आता था और वो इतना एनफ होता था कि मुझे वो वेकअप कर दे और घर के प्रॉब्लम्स जो सुनता था मैं, तो नेक्स्ट डे से फिर दोबारा लाइब्रेरी टाइम से जाने के और टाइम से आने के लिए इतना मोटिवेट एनफ कर देता था। तो ये बात ध्यान रखना कि आपका इंस्पिरेशन, आपका गोल और आपका पर्पस क्या है, ये आपको पता होना है। सेकंड पॉइंट, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज मेक अ प्लान विथ अचीवेबल टारगेट्स। जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं कि डेली रूटीन क्या है, डेली प्लान क्या है, आपको डेली प्लान बनाना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ। आप एक काम करो, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और आप अपने उस पेज पे ना अगले 1 हफ्ते का वीकली प्लान बना लो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। डिटेल में हर एक चीज लिखे। जो लेजीनेस आता है ना, इसी वजह से आता है कि यार क्या पढ़े, चलो ये पढ़ लेते हैं। फिर क्या होता है कि आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपकी हर चीज लिखी होगी कि आपको इस टाइम ये करना है, ये ऐसे करना है, आज इतना खत्म करना है, तो आपको हर चीज, आपका नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन पता होगा। तो मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते का प्लान बनाओ और उसमें डिटेल में हर चीज लिखो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे कौन सा टॉपिक खत्म करना है। 1 हफ्ते का आपका प्लान आपके दिमाग में विद एवरी सिंगल बिट ऑफ डिटेल क्लियर होना चाहिए। और अचीवेबल टारगेट रखना, ये मत रखना कि 7 से 8 ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा। आइडियल प्लान नहीं बनाना आपको बनाना है रियलिस्टिक प्लान। ठीक है, तो 1 वीक का प्लान बनाओ और सुबह उठ के डेली का प्लान बना लिया करो। ठीक है, और एक बात और, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपके दिमाग में रफ प्लान होना चाहिए। रफ प्लान आप बोलोगे भैया, जैसे 1 वीक का मैंने बताया, 1 मंथ का आपका रफ प्लान होना चाहिए कि यार अगले 1 महीने में ना मैं 10 चैप्टर, ये जो 8 चैप्टर अरिथमेटिक के हैं ये तो खत्म कर दूंगा, रीजनिंग में जो सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन की सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा। इस तरह से आपके दिमाग में रफ प्लान होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे मॉक्स में परसेंटाइल अभी जो है 85 के आसपास आ रहे हैं। कोशिश करूंगा 1 महीने के बाद वो जो है 90 तक पहुंच जाए, 90 परसेंटाइल प्लस आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर मान लो स्टार्ट कर रहे हो तैयारी तो आप 6 महीना साल भर लेके चलोगे तो 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का आपका एक रफ प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे तीसरा तरीका होता है ना कि अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने के लिए या फिर पता करने के लिए हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं, आप एग्जैक्ट आवर कैलकुलेट कर लो कि कितना आप पढ़ रहे हो। एक वेबसाइट होती है bigtimer.net, कई लोगों ने देखा होगा, मैं अपने लैपटॉप पे सेट कर लेता हूँ bigtimer.net। आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको एग्जैक्ट आपका स्टॉप वॉच लगा देगा। मान लो आप 2 घंटा के सेशन करने चाहते हो, मान लो आप 2 घंटा बैठ कर पढ़ना चाहते हो कॉन्टिन्यूअस, आपने क्या किया 2 घंटे का स्टॉप वॉच लगा दिया। और बीच बीच में अगर आप कोई छोटा सा भी ब्रेक ले रहे हो, मान लो आप पानी पीने के लिए उठ रहे हो, आपके मोबाइल में गलती से कोई और फालतू की यूट्यूब वीडियो लग गई, कोई विराट कोहली या फिर कुछ क्रिकेट का या फिर शादी वाली कुछ भी ऐसा वीडियो फालतू का आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसको वहीं पॉज करके फिर वो टाइम करना। दिमाग मान लो आपके कुछ थॉट्स भी आ रहे हैं तो उस थॉट्स जैसे मान लो जैसे भी आपको लगा थॉट्स में आ रहा है मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो तुरंत ही पॉज कर दो। इससे क्या होगा ना, आपको ये पता चलेगा आप एग्जैक्ट कितना घंटा पढ़ते हो। और मैं आज आप लोग का एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, जरा इसको जो मैंने bigtimer.net ये स्टॉप वॉच वाला बोला है, आप माइन्यूट से माइन्यूट कोई भी टाइम वेस्ट करो, जरा उसको स्टॉप करके देखो और दिन में जो आप 10-12 घंटा पढ़ते हो ना, उसमें देखना एग्जैक्ट कितना घंटा आता है। क्योंकि छोटे मोटे जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, पानी के बहाने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फोन चलाने लगे, 15 मिनट का ब्रेक हो गया, आधे घंटे का ब्रेक हो गया, घर में कोई काम था छोटा सा काम और दूसरा काम कराए, फ्रेंड्स आ गए, ठीक है,
पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा सोचने लगे, यार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा यार, यार नेक्स्ट ईयर भी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो सब थॉट्स जब भी आएंगे ना, तो जब भी आपका डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई से हो, जो आप काम करना चाह रहे हो, आप इसको पॉज कर दो, ठीक है, तभी स्टार्ट करो जब आप रियल में काम करने वाले हो। वो खुद से गिल्ट आएगा कि यार 12 घंटे मैंने बताओ सिर्फ 6-7 घंटा ही मैंने वो पढ़े, मतलब काम का पढ़ा मैंने, बाकी मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो कई बार ऐसा हमको खुद समझ में आएगा, और स्टार्टिंग में घबराना मत, ये नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इससे आप अपना टाइम खुद बढ़ा लोगे। स्टार्टिंग में वो जो 6 घंटा आप पढ़ रहे थे वो कर करके एग्जैक्टली देखना, अगर आप 10 घंटा निकाल रहे हो टाइमर्स के साथ, और वो अपने आप ही 8 घंटा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे जो कि थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ही है। जैसे आपने 10 घंटा पढ़ा, लेकिन आपका जो 6 घंटा था, तो 4 घंटा आपने क्या किया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करना है, चौथा पॉइंट है ना, ये सबसे मेन है। और डिस्ट्रैक्शन के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जेके रॉलिंग को आप लोग जानते होंगे। तो जेके रॉलिंग जब अपना हैरी पॉटर की बुक लिख रही थी, 2007 के आसपास की बात है, तो अपनी बुक लिखने के लिए वो होटल में जाके अपनी बुक को फिनिश करती थी और लिखती थी बैठ के, क्योंकि उनको पता था उनके घर में उनके बच्चे थे, घर में काम होना, ये होना, लॉन्ड्री वॉन्ड्री, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए वो क्या करती थी, एक ऐसे प्लेस पे जाती थी जहाँ पे उनको शांति से दिमाग में टाइम मिलता था और बैठ के वो काम कर पाती थी। यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। मैं कितनी बार आप लोगों ने जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता, आप लोगों को पता होगा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह पे जाओ जहां आप शांति से बैठ के काम कर सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो। जिनके पास लाइब्रेरी है तो आप डेफिनेटली लाइब्रेरी ज्वाइन करो। आपका भले 500-1000 रुपये महीने का जाएगा, और उससे जो आउटपुट रिजल्ट मिलेगा वो उससे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए आपके आसपास जो भी है। अदरवाइज जैसे मान लो घर में ही आपके हैं, लाइब्रेरी नहीं है, तो घर में अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक कोने में स्पेस ले लो, और उस शांति का वो जो रूम है या फिर जो कोना है वो अपना शांति से बनाओ। इसी में सेकंड पॉइंट आता है कि आप बोलोगे शांति से, सफाई से कैसे बनाते हैं। आपकी जो टेबल है, जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हो, इस समय मेरे सामने एक टेबल रखी है, ये टेबल एकदम क्लीन है। और जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ फिर कुछ भी स्क्रिप्ट बैठ के लिखता हूँ तो ये वीडियो हमेशा क्लीन रहती है। तो मेक श्योर जब भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो पूरा स्पेस है ना वो डिक्लटर्ड होना चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जब होती है ना, कोई पेपर पड़ा है, कहीं पे कोई बॉटल पड़ी है, कहीं पे जो है कोई एयर स्प्रे पड़ा हुआ है, प्रेस पड़ा हुआ है, चश्मे पड़े हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके दिमाग में ना वो उतनी क्लैरिटी नहीं आती। टेबल स्पेस है उसको हमेशा क्लीन रखिए, ना कोई बुक, नहीं कोई पेपर, नहीं कोई फ़ोन। अब आप बोलोगे भैया फ़ोन, हाँ फ़ोन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप फ़ोन से नहीं पढ़ते हो, तो अगर आप फ़ोन से पढ़ते हो तो बता रहा हूँ, अगर आप फ़ोन से पढ़ाई नहीं करते हो तो पहली बात तो मैं हमेशा बोलूँगा कि पढ़ते समय आपका फ़ोन आपके आसपास होना ही नहीं चाहिए। अगले 10-20 मीटर में आप एक रूम में पढ़ रहे हो तो उसको किचन में रखाओ, कहीं और पढ़ रहे हो। आप मानोगे जब मैं लाइब्रेरी में बैठता था तो जो मेरा फ़ोन होता था वो मेरे बैग में होता था, और बैग हम लोग टांग देते थे, मतलब लाइब्रेरी जहाँ बैठते थे ना तो उसके दूर कहीं रख देते थे। तो थोड़ा सा दूर से उसको रख दो ना, तो अपने आप ही वो अंदर से जो इच्छा होती है ना बार बार उसको उठा के देखने की, क्या नोटिफिकेशन है, क्या चीज़ है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बगल में कभी नहीं रखने का, अपने से दूर रखो, किसी बैग में डाल दो, किसी और रूम में रख दो, कहीं और वॉशरूम में रखाओ, कोई मतलब नहीं है। तो बोलेंगे भैया मैं तो फ़ोन से पढ़ाई करता हूँ। तो देखिए जब आप फ़ोन से पढ़ाई करते हो तो पहली बात तो आपके जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मान लो आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो तो यूट्यूब के अलावा जितने भी आपके और ऐप हैं, लाइक व्हाट्सएप हो गया, लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, लाइक आपका फेसबुक हो गया, पहली बात तो इन लोगों को चलाओ मत। अगर होता है जितना कम होता है उतना कम चलाओ, और आप चलाते भी हो तो इन सब पे ऐप्स पे लिमिट आता है। हर फोन में एक एप्लीकेशन आता है, जैसे आईफोन में यहाँ पे है कि आप लिमिट लगा सकते हो कितने मिनट ही आप इसको पूरे दिन में चला सकते हो। जैसे मैंने अभी लगा रखा है कि मेरा व्हाट्सएप सिर्फ 20 मिनट चलेगा, तो अपने आप ही जैसे ये टाइम होता है तो मुझे वो रिमाइंडर देता है कि सिर्फ 1 मिनट बाकी है, उसके बाद आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, तो मैं चलाना बंद कर देता हूँ। फिर जो काम की चीज़ होती है सिर्फ वही टाइम चलाते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू खुद ही लिमिट कर लेते हो। फिर दूसरी यहाँ पे बात आएगी, भैया इतना रोबोट होकर कोई थोड़ी पढ़ सकता है। तो मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपको खुद बोलता हूँ कि आप ब्रेक्स लो, और अच्छे खासे ब्रेक्स लो। हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया करो। जब आप हाफ एन आवर 15 मिनट का 2 घंटे का आपने सेशन किया, आधे घंटे का आराम से ब्रेक लो। और जब भी आप आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हो, कोई ब्रेक ले रहे हो, तो हमेशा उस टाइम को भी यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि उसमें बैठ के हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। कुछ सीखो, दूसरों को लाइव सीखो, कुछ अच्छे गाने सुनो जिससे कि आपका मूड रिलैक्स करे। कोई ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स या फिर जो आपकी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह होती है। मैंने आपको कई बार बोला है, आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हो, कि नॉवेल्स, ऑडियो बुक्स, इनको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने टाइम नहीं मिल रहा है तो उनको सुन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप नॉवेल की कहानी सुनते हो तो आप क्या करते हो, किसी की दूसरे की लाइफ से कुछ सीखते हो। और वो बंदा जो किताब लिखा होता है वो अपनी लाइफ की गलतियाँ या फिर जो भी उसने चीज़ें की हैं वो लिखा होता है, उससे आपको सीखने को मिलता है। एंड दैट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो ऑडियो बुक्स वगैरह आप खाली टाइम में सुन सकते हो। अपना ईयरफोन लगा के आप चाय बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शांति से बैठ के सुनो। और ऑडियो बुक आप सुन कहाँ सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया कुकू एफएम का ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। और ये जो सारी ऑडियो बुक्स हैं इनका आपको जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा
399 रुपये इसका आम प्राइस होता है वैसे जनरली, लेकिन आप मेरा कोड यूज़ करोगे TCG50 तो आपको 50% और डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 199 में मिल जाएगा। इनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, जो हिंदी में चाहे मराठी में या फिर जो भी आपको बंगला या फिर जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में आप सुन सकते हो। तो पूरी लाइब्रेरी है, इसको आप सिर्फ 199 रुपये में पूरे साल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफर्स है 250 लोगों के लिए, तो जो फर्स्ट 250 लोग होंगे इस कोड को यूज़ करने के लिए उनको ही 50% डिस्काउंट मिलेगा और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक रिकमेंड करूंगा, आप जो अब्दुल कलाम जी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी जाके सुनो, विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही बढ़िया बुक है, वो आप जरूर सुनिए। तो अच्छी बात ये होती है कि जब आप बीच का टाइम निकाल भी रहे हो अपना ब्रेक के लिए, तो उसमें आप कुछ अच्छी बातें सुन रहे हो जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है। हमको उस पर वेस्ट नहीं करना। तो फ्री टाइम में आपने क्या किया, आपने म्यूजिक सुन लिया, आपने ऑडियो बुक्स वगैरह सुन लिया। और लास्ट में एक बात और ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि आपको कभी ऐसे क्रेविंग तो होती है हमको, मान लो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को जैसे चलाने क्रेविंग हो रही है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि अपने आप को बार बार रिमाइंड करवा देना कि यार क्या कर रहा है। ऐसे कई बार मैं करता था कि मान लो ऐसे फेसबुक चला रहे हैं, यार भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई कर लेता है इतनी देर में, क्यों जितने दिन तो वीडियो देख रहा है। तो ऐसे अपने आप को आप क्या कर सकते हो, रिमाइंड खुद करवा सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को रोक दिया। तो ये बात ध्यान रखना कि जो डिस्ट्रैक्शन वाला पोर्शन मैंने बताया वो चारों पॉइंट का ध्यान रखिएगा। क्लीन योर टेबल, गो टू लाइब्रेरी और एनी अदर प्लेस जो सिक्योर्ड प्लेस हो, एकदम शांत प्लेस हो, वहाँ बैठ कर पढ़ाई करिए, ठीक है। और तीसरा, जो सोशल मीडिया ऐप्स है उनको डिलिमिट कर दीजिए, एकदम लिमिट लगा दीजिए। आप दिन में कितना भी कोशिश करो 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। चौथा, फ्री टाइम में अपना म्यूजिक सुनो और ऑडियो बुक्स वगैरह सुनो। फ्री टाइम में आप चाहो तो वॉक करो, कुछ खाना अच्छा से खा लो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है और मैंने इस पर स्टार्टिंग में बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, एंड दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में अच्छी चीज ये होती है कि वो आपको कुछ लिमिट के लिए टाइम देती है, उतना टाइम आपको पढ़ना है, फिर आपको ब्रेक लेना है, उतना टाइम पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है। सबसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो होता है, वो इस तरह से होता है इसका कि आपने क्या किया, आप अपने आधे घंटे के सेशंस प्लान करो। आप बोलोगे भैया वो कैसे, जैसे मान लो कि आप कुछ चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, मैं आधे घंटे में अगले 10-15 क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। अब आपने आपको आधे घंटे पूरा नहीं पढ़ना, आप क्या करो 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और उस ब्रेक में मेक श्योर आपको फोन नहीं टच करना, ठीक है। आपने गए पानी पी के आए, क्योंकि आप जाते हो थोड़ा सा पानी पियोगे, थोड़ा दिमाग खाली होगा, फिर वापस आके फिर 25 मिनट तक करना है। तो मान लो आप कोई 2 घंटे का सेशन बैठा रहे हो, तो 2 घंटे में आपने क्या किया, 4 पोमोडोरो सेशंस डाल दिए। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग उस 25 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है, ठीक है। और चाहो तो इस टाइम को आप बढ़ा भी सकते हो। इस टाइम को आप बढ़ाना कैसे है कि जैसे मैंने आज ये बोला 20 मिनट का, हाफ एन आवर का, कई लोग इसको पता है 50 मिनट्स का भी करते हैं। आपने 50 मिनट का सेशन किया और आधे घंटे का 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, आपने 50 मिनट का सेशन किया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इस तरह से जैसे मान लो अगर आपको घंटे बढ़ाने, कई बार क्या होता है हम फोकस्ड होकर बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज आप आधे घंटे का सेशन भी कर सकते हो, चाहो तो आप 1-1 घंटे का 3 सेशन करके पूरा 3 घंटे की पढ़ाई के साथ कर लो। लेकिन मेक श्योर जब भी आप पढ़ रहे हो स्टॉप वॉच जरूर चलाना, टू चेक वेदर यू आर स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स और नॉट, और जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही ये वैलिड होगा कूपन कोड TCG50। ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।